जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम से, क्योंकि सुबह मैं थोड़ा सा बाहर थी, इस वजह से सुबह की कोई भी मैंने ब्लॉग नहीं किया है और अब शाम से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये कह सकते हैं शाम से मेरी जो दिनचर्या होती है वो मैं आपको अपनी दिनचर्या शेयर करने वाली हूँ। एक सखी का कॉमेंट आया था कि बहुत ज़्यादा निगेटिविटी रहती है, मन शांत नहीं रहता है, घर में थोड़ा सा वातावरण है वो भी बहुत अशांत जैसा रहता है, तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बहुत आजकल मैं रेगुलर जो वीडियोस ला रही हूँ वो इसी तरीके के वीडियोस हैं। मैं उनमें बताती हूँ कैसे इन सब चीज़ों से हम बच सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपने नहीं देखा है तो मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी कि शाम की जो दिनचर्या होती है आपके जीवन को कैसे सुख समृद्धि में बदल देती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या होता है कि जब हम दिन भर लेटे रहते हैं और कोई कुछ खा रहा होता है, पी रहा होता है, तो उसके बाद है ना घर में थोड़ा सा बहुत कचरा तो हो ही जाता है। तो देखो क्या होता है, जब जहाँ गंदगी है वहाँ निगेटिविटी है। इसलिए जैसे हमें सुबह की साफ सफाई पे, जैसे हम सुबह उठते हैं फिर झाड़ू वगैरह लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, तो उसी तरीके से हमें शाम को भी उसी तरीके की दिनचर्या को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा जो चीज़ें सुबह होती हैं वही सारी चीज़ें शाम को होती है। सुबह पूजा होती है, शाम को भी पूजा होती है। सुबह हम लोग खाना बनाते हैं, शाम को भी खाना बनाते हैं। सुबह भी तैयार होते हैं, शाम को भी तैयार होते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें जो होंगी वो बहुत सिमिलर होती हैं, मतलब एक दो चीज़ छोड़ के बाकी सारी चीज़ें सिमिलर हैं। तो आपको वही चीज़ें शाम को भी फॉलो करनी है। शाम को उठना है, अपने घर को है ना जो भी थोड़ा बहुत जैसे बेड वगैरह है उसको झाड़ के, जितना भी कचरा वगैरह है वो सब बाहर निकाल देना है आपको। ये सारी चीज़ें जो आपको करनी है, घर की साफ सफाई, पोछा नहीं लगाना है। पोछा तो आप सुबह लगा ही लेते हो, तो शाम को पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ झाड़ू लगा देनी है, जिससे कि ना आपके घर की जो गंदगी है, निगेटिविटी है वो निकल जाए। उसके बाद अच्छे से हाथ पाँव मुंह धोकर, क्योंकि बहुत लोग गर्मियों में डेली नहाते हैं शाम को, अभी थोड़ा सा ज़्यादा गर्मी आई नहीं है, इस वजह से आपको है ना शाम को अभी हाथ पैर धुल के अच्छे से तैयार हो जाना है। क्योंकि आप एक घर की लक्ष्मी हैं, गृहिणी को लक्ष्मी कहा जाता है। और लक्ष्मी को आपने कभी देखा है कि आपने कभी भी फोटो देखा होगा, कुछ भी देखा होगा, लक्ष्मी माता को कभी भी ऐसे नहीं देखा होगा कि मतलब अलग तरीके से सादा नहीं देखा होगा। लक्ष्मी हमेशा सजी सवरी रहती हैं। तो उसी तरीके से आपको भी हमेशा तैयार होकर रहना है। तैयार होने का मतलब है आपको जो थोड़ा बहुत जैसे कि कॉम कर लेना, अपने कपड़ों को सही से पहनना, अपना थोड़ा सा तैयार हो जाना जैसे आप रहते हो। ज़रूरी नहीं है बहुत सारा मेकअप लगाने से ही आप तैयार हो, ऐसा नहीं है। आपको ऐसे तैयार हो जाना, ऐसे तैयार हो जाने से एक तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, दूसरी बात है ना आप को जो कुछ भी भगवान के द्वारा मिला है वो आप अच्छे से यूज़ कर रहे हो, बहुत अच्छी बात होती है। और हमेशा जो गृहिणी होती है उसको ऐसे ही रहना चाहिए, इससे घर में बरकत भी होती है। क्योंकि जिस चीज़ का जितना ज़्यादा यूज़ करोगे वो उतनी ज़्यादा बढ़ती है। चाहे आपका जैसे अब ऐसे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जैसे आपने बहुत दुख को दिल से लगा के बैठे हुए हो और आप दिन भर सोच रहे हो कि मेरे पास इस चीज़ की कमी है, इस चीज़ की कमी है, मेरे पास ये है ही नहीं, तो वैसा ही बढ़ता है। वहीं पे अगर आप ये सोचते हो कि मैं बहुत धनवान हूँ, मेरे पास हर चीज़ की कमी है। धनवान का मतलब होता है जिसमें आप, धनवान के कई मीनिंग होते हैं। एक ये हो जाता है कि आप सोचते हो आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी हो तब आप उसको धनवान बोलते हो। एक आप वो होते हो कि आपके पास जो भी है उसमें आप संतुष्ट हो और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा धनवान मानते हो। तो जो सेकंड वाली कैटेगरी है, अगर इस वाले के आप हो तो यकीन मानो आपका दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होने से कोई नहीं रोक सकता है। आज नहीं होगी तो कल होगी, क्योंकि संतुष्टि से ही सारा कुछ मिलता है। और इसके बाद है ना आपको ये सब, इसलिए हमेशा तैयार हो। देखो आपके जैसे कि घर वाले भी देखेंगे ना, और कि मतलब कितने अच्छे से रहती है, घर को भी मेंटेन करके रखा हुआ है, खुद भी अच्छे से रहती है, तो आपका एक इमेज अलग ही क्रिएट हो जाती है। आपने घर भी बिखरा रखा है, आप अपना भी ध्यान नहीं रख रहे हो, तो ये सारी चीज़ें ना आपके घर को कहीं ना कहीं ख़राब ही करती हैं। दूसरी बात ये हो जाती है कि और जैसे हमने साफ़ सफाई कर ली, खुद भी तैयार हो गए, अब है ना थोड़ा सा टाइम आता है अपने ऊपर कि हम जैसे मुझे ना चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे कि आपको पता है। तो अगर आपको चाय पीना नहीं पसंद है, कुछ भी खाना पीना पसंद है, तो शाम को थोड़ा बहुत खाओ। क्योंकि क्या होता है कि जब आप कोई भी चीज़ अपने पसंद की करते हो तो आपके अंदर है जो खुशी वाला जो वो होता है ना, फीलिंग आती है कि मुझे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर आप खुश हो तो लोगों को खुश करने
का की भी क्षमता आप रखते हो। अगर आपके अंदर है ना चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सारी चीज़ें हैं, तो आप किसी से बात करोगे, अच्छे से बात नहीं करोगे, बात बनेगी कभी नहीं, बिगड़ेगी। इसलिए अपने आप को खुश रखो, जैसे भी रख पाओ। जैसे मुझे तो अभी मैं जैसे जैसे कि चाय पी रही हूँ, वैसे आप भी कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद है ना जब आप इस तरीके, जैसे मुझे चाय बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं चाय पीती हूँ। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप ऐसे ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं, या फिर है ना जीरा वाटर पी सकते हैं। देखो क्या होता है कि जो चीज़ आपको खुशी देती है ना, वो आपके अंदर है ना एक अलग ही तरीके का नेचर बना देती है। जैसे कि आप खुश हो, तो खुश होने पे कितना अच्छा फील होता है, आप सबके साथ स्माइल से बात करते हो, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपका खाना पीना, उठना बैठना, रहना सहना। ये सारी चीज़ें ना आपको आपकी ज़िंदगी के आसपास ही घूमती हैं। जैसे आप अपने आप को बनाते हो ना, आपकी लाइफ वैसी बनने लगती है। देखो क्या होता है कि सबसे पहली बात आपको बता देती हूँ, आप दूसरों को कभी नहीं बदल सकते हो, चाहे कोई भी हो। अगर आप उसका जैसा नेचर है वो वैसा ही रहेगा। आप अपना सर पीट लो, चाहे कुछ भी कर लो, वो वैसे बदलता नहीं है। इसलिए ना अपने आप को बदलो। जब आप अपने आप को बदलते हो ना, तब दूसरा आपको देख के बदलने लगता है। क्योंकि हमारा जो नेचर होता है इसी तरीके का होता है कि हम कॉपी करना अच्छे से आता है हमको। क्योंकि ये सबके साथ है, ये मेरे साथ सबके साथ है कि हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, और जैसे मान के चलो हमने किसी का कोई एक औरत है जिसका हमने हेयर स्टाइल देखा और हमें पसंद आया, तो हमने तुरंत उसको कॉपी किया। या वो कैसे कपड़े पहन रही है, मैंने उसको कॉपी किया। या फिर वो रह कैसे रही है, हमने कॉपी किया है। तो क्या होता है, कुछ तो चीज़ें हमारे अंदर खुद से आती हैं, कुछ हम देख के सीखते हैं। देखो ये ज़रूरी नहीं है, मैंने यहाँ पे छोटे-छोटे एग्जांपल दिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि किसी को आगे बढ़ते देखते हुए हम उससे सीखते हैं ना कि हम क्या बने, क्या करें, हमें अपने लाइफ में कैसे जीना चाहिए। वैसे ही हर चीज़ का रहता है। तो इसीलिए ना आप अपने आप को जब बदलते हो, तो आपके आसपास के लोग भी बदलने लगते हैं। तो खुद को बदलो। जब आप खुद को बदलते हो ना, तो सब कुछ बदल जाता है। अब ऐसे जैसे मैं अभी जैसे कि शाम का काम कर रही हूँ, और एक होता है ना कि जैसे आपके घर में कई लोग हैं, मेरे घर में भी सब लोग कमेंट करते हैं कि आप जॉइंट में रहते हो। हाँ, मैं जॉइंट में ही रहती हूँ, सब लोग हैं, बस क्या है ना, सबको मैं दिखाती नहीं हूँ। क्योंकि है ना कंफर्टेबल जो लोग होते हैं मैं उनको ही दिखा देती हूँ, और बाकी ओकेजनली तो दिखाती हूँ। कभी कोई फंक्शन वगैरह होता है तो उसमें आपको दिख जाते हैं, रेगुलर बेसिस में किसी को नहीं सूट करती हूँ। तो यहाँ पर है, जैसे कि मान के चलो, अभी मैंने मुझे पूजा करने से पहले मैंने क्या किया है, सब्जी बनाने के लिए रख दी है। ऐसे आप भी कर सकते हैं। ऐसे क्या होता है कि जब आपका एक रूटीन सेट होता है, जब आप जैसे आपको खाना बनाना ही है, आपको पूजा करनी ही है, तो पूजा करने से पहले अगर आप सब्जी बनाने की तैयारी कर देते हैं, सब्जी छौंक देते हैं, आपके पास अगर ज़्यादा टाइम है, आटा भी आपने लगा दिया, फिर आप पूजा करोगे ना, तो बहुत मन से करोगे, बहुत टाइम लेके करोगे, बहुत अच्छे से कर पाओगे, किसी को जल्दबाजी नहीं होगी। क्योंकि है ना उस टाइम में कोई खाना पीना खाता नहीं है, तो उस टाइम में आप अच्छे से भगवान को भी टाइम दे पाओगे। क्योंकि हमको जिससे जहाँ से मुझे सब कुछ मिल रहा है, और उनको धन्यवाद देना तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो उधर तो मतलब आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हमारे पास पूरा दिन होता है अपने बारे में सोचने के लिए, तो उसी तरीके से थोड़ा टाइम हमें प्रभु के लिए भी निकाल लेना चाहिए। प्रभु की कृपा से ही आपके घर में सुख शांति सब कुछ आता है। और जब आप इस तरीके की ज़िंदगी जीते हो ना, तो आपको खुद से देखने को मिलेगा कि बहुत कुछ बदल रहा है। तो ऐसे करके आपको है ना भगवान के लिए टाइम निकालना है। और मैंने सब्जी बनाने के लिए इसलिए बोला है, अगर आप इस तरह से करते हो तो कभी कभार क्या होता है कि घर वाले एकदम जल्दी से करने लगे, खाना लाओ खाना लाओ, तो ऐसे करके ना तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। आपने फटाफट से पूजा करी और उसके बाद फिर आपने खाना बनाया। आप अगर मेरी तरह भोग भी बनाते हैं, तो जैसे मैंने सब्जी बना ली थी, उसके बाद किचन वगैरह सब साफ़ की है, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे सूजी का हलवा बना रही हूँ। तो आप भी इस तरीके से बना सकते हो। जब आप ऐसे ना दोनों चीज़ों को ऐसे मेंटेन भी हो जाती हैं, और आपको बिल्कुल भी बर्डन नहीं लगता है, आपके अंदर एक खुशी होती है कि मैं सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस कर रही हूँ। कि देखो क्या होता है कि चाहे आपके काम को कोई बोले कि आपने बहुत अच्छा काम किया, चाहे ना बोले, लेकिन आपके मन में आपको सब कुछ पता होता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। आप उस चीज़ से जब आप अपने काम से सेटिस्फाइड होते हो ना, तो आपको है ना दूसरे के कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट, देखो आपको सोचो कि आपको कोई कॉम्प्लीमेंट करे कि आपने बहुत बढ़िया काम किया है, ये तो कभी कभी हो सकता है, डेली तो हो नहीं सकता है कि रोज रोज कोई बोले। कि वो तो आप अपने आप को कॉम्प्लीमेंट दो कि मैंने कितने अच्छे से काम किया है, मैंने
पूरा दिन बहुत अच्छे से बिताया है, मैंने अपने लिए भी टाइम निकाला है, मैंने घर के लिए भी टाइम निकाला, मैं परिवार के लिए भी निकाल रही हूँ, मैं अपने घर भी साफ रख रही हूँ। जब आप अपने आप को खुद कॉम्प्लीमेंट करते हो, आपको आपके घर में सुख समृद्धि है ना कैसे नहीं आती है, मुझे मैं पता है आपको बताऊँ, गारंटी के साथ आएगी जब आप है ना एक पॉजिटिव लाइफ जीते हो। क्योंकि जैसे ही चीज़ें हम करते हैं हमारी जो लाइफ है वैसी ही बनती है, गारंटी से मैं बोल रही हूँ। इसलिए खुश रहो, अपने आप को थोड़ा-सा बोलते हैं ना, जैसे आपने पूरा दिन काम कर लिया। मेरा एक चीज़ है, मैं आपको अपना चीज़ बताती हूँ कि जैसे मैंने बहुत अच्छा काम किया, मैं लगातार कई दिनों से बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप को मेहनत करवा ली है अपने से, तो मैं ऐसे करती हूँ, फिर मैं एक दिन निकालती हूँ, फिर मैं उस दिन आराम से रेस्ट करती हूँ। ऐसा काम करती हूँ कि जिससे कि ना काम भी जल्दी हो जाए और मुझे रेस्ट भी मिल जाए, और रेस्ट करने के बाद है ना फिर मैं अपनी पसंद की कोई चीज़ बनाती हूँ। अपने आप को मैं बोलती हूँ कि वाह शाबाश, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। फिर मैं उसको खाती हूँ, मस्त एंजॉय करती हूँ। क्योंकि देखो क्या होता है कि जैसे एक गृहिणी होती है तो वो पूरे परिवार का ध्यान रखती है, उसी तरीके से आपका ध्यान तो देखो कोई रखने वाला नहीं है। ये मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि कोई रखने वाला नहीं है तो ये बुरी बात है। देखो इसमें बिल्कुल भी बुरा मानने वाली बात नहीं है कि आपका कोई ध्यान नहीं रख पा रहा है तो आप उस चीज़ में चिढ़ जाओ, नहीं। आपका ध्यान आप खुद रख सकते हो, आप अपने आप में इतने सक्षम हो कि आपको किसी चीज दूसरे की ज़रूरत नहीं है। मैं तो कभी नहीं चाहती हूँ कि कोई, मैं कभी भी बीमार पड़ूँ, कोई मुझे 4 रोटियाँ बना कर दे, मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा ठीक रहूँ, मैं खुश रहूँ, मैं अपना ध्यान खुद से रखूँ और दूसरों का रख पाऊँ। ऐसी वाली आपकी मानसिकता होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है किसी पे बोझ बनने से, बढ़िया है ना कि आप अपने आप में जियो, अपना अपना खुद से ख्याल रखो। वैसे ही जब भी आपको लगे कि हाँ मुझे अपने आप को कुछ खिलाने पिलाने की ज़रूरत है, बढ़िया सा बनाओ खाओ, नहीं बनाना है बाहर से खा कर आओ, लेकिन खुश रहो। खुश रहोगे तो जब जब आप खुश हो तो सब खुश हैं। तो ऐसे करके आपको लाइफ जीनी है तो बिल्कुल भी आपको अपनी ज़िंदगी बोरिंग नहीं लगेगी, इंटरेस्टिंग लगेगी। आपको लगेगा कि हाँ जीवन बहुत बढ़िया है। और कुछ चीज़ें से नेचुरली होती हैं जो आपकी लाइफ में घटित हो जाती हैं, उनके बारे में देखो हमारे हाथ में कुछ है नहीं और उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं, तो इसलिए उनके बारे में आप भूल जाओ। जो चीज़ आपके हाथ में है, जो मनुष्य है ना अपने वो होते हैं ना अपने जीवन का जो कह सकते हैं रचनाकार खुद ही है। जैसा जीवन आप बनाते हो, जैसे आप रचना करते हो वैसे ही आपका जीवन बन जाता है। तो इसलिए अपने जीवन को खुशहाल बनाओ। तो यहाँ पर है ना आज है ना मेरा सारा काम हो गया था, तो निष्ठू बोली कि मुझे सुलाना है माधुआशु को। तो आज उसी ने ही इत्र वगैरह लगा के हाथ पैर दवाए हैं अपने भाइयों के, खूब अच्छे से सेवा करके आज उनको सुलाया गया है। तो वैसे तो मैं यहीं सुला रही थी पर निष्ठू बोली नहीं अपने रूम में सुलाएंगे चल के, तो वहीं पर आज सुला दिया था। तो अभी देखो, अब देखते हो ना कि मैं इसको बताती नहीं हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इत्र लगाना है कि नहीं लगाना है, हाथ पे दबाने कि नहीं दबाने। कैसे सीख लिया, मुझसे सीखा ना, वैसे ही मैं आपको बोलती हूँ। आप जैसी चीज़ें सीखते हैं देखते हैं वैसे ही सीखते हैं। इसलिए अच्छा देखो, अच्छा सुनो और अच्छे से रहो। तो देखो निष्ठू ने यहाँ पे ना माधवाशु को सुला दिया है। अब मैं निष्ठू के लिए यहाँ पे दूध लेकर जाऊंगी और अब ना इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूंगी। और आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है, मेरी कौन सी बात है जो कि आपको सबसे अच्छी लगी हो, उस पर एक कमेंट जरूर करिएगा। वैसे तो आप इतनी प्यारी प्यारी मेरी सखियाँ हैं, इतने बढ़िया बढ़िया कमेंट करती हैं, मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और आपको भगवान हमेशा खुश रखे, आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे, आप हमेशा मतलब हमेशा हमेशा खुशी रहो। और मैं इस ब्लॉग को ना यहीं पर एंड करूँगी जाके। और आप लोग बताना कि आपको कैसा ब्लॉग लगा है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आपको मिलूँगी कल न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।